डिस्कस करते हैं ड्रेसिना प्लांट के बारे में। ये 120 वैरायटी है मेरे पास। दो तीन वैरायटी हैं, एक तो ये हो गया ड्रेसिना और एक ड्रेसिना रिफ्लेक्सा जो कि सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और एक है मेरे पास ड्रेसिना मार्जिनाटा जो कि ड्रैगन प्लांट के नाम से जाना जाता है, जिसका वीडियो मैं इससे पहले बनाया था। इसके बारे में कुछ केयर एंड टिप्स को जान लेते हैं। इसको मॉइस्ट रहना, ह्यूमिडिटी पसंद है, पर इसको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, ओवर अटैक नहीं करना चाहिए। और ये शेड में शेड लविंग प्लांट है, ज़्यादा सनलाइट इसको नहीं चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइजर इसको स्प्रिंग और समर में आप दें। गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और नीम की फली मिला के आप लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। 2 वीक बाद फिर आप एनपीके फर्टिलाइजर दे सकते हैं। उसमें ध्यान रखें कि पॉट साइज जो 12 इंच का है तो 1 लीटर तक दे सकते हैं, या फिर उससे कम ही देना चाहिए। ज़्यादा देने से वो बर्न कर सकता है। टिप अगर ड्राई हो जाता है तो इन दैट केस उसको ऐसे पॉइंट करके काट दीजिए। वो जो ड्राई पोर्शन को आप थोड़ा ट्रिम कर दीजिएगा, और ये पॉइंटेड काटने से क्या थोड़ा अच्छा दिखता है। देन ग्रीन नेट आप यूज कर सकते हैं अगर सनलाइट डायरेक्टली आ रहा है, उससे थोड़ा सा उसको शेड मिल जाता है और डायरेक्ट नहीं आता, फिल्टर हो जाता है। इसका बेस्ट प्रोपागेशन सीजन है जुलाई, तो इस समय आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और कुछ फंगल डिजीज है तो इंसेक्टिसाइड आप कर सकते हैं, अगर हो तो कीजिए वरना मत कीजिएगा। ये मेडिसिन जैसा है, अगर डिजीज है तभी दीजिए। और इसको अच्छी तरह से एक सॉफ्ट क्लॉथ से थोड़ा सा पोंछ लीजिएगा, और डस्ट और डर्ट जो है उसको क्लीन कर दीजिएगा। इससे ये मेंटेन रहेगा। इसको बहुत सारे ऑफिसेस, रेस्टोरेंट में डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। जो सॉफ्ट रहना चाहिए मिट्टी, और वेल ड्रेन्ड मिट्टी इसके लिए पूरा सजेस्टेड है। फिल्टर्ड सनलाइट जैसे बताया वो चाहिए, और वाटर जब की ज़रूरत हो तभी दीजिए। सॉइल ड्राई है कि नहीं एक बार उंगली सॉइल में डिप करके देख लीजिएगा, नमी है कि नहीं। नमी ज़्यादा है तो मत दीजिए, ड्राई है तभी दीजिएगा। फर्टिलाइजर समर स्प्रिंग में देना है, ग्रोइंग पीरियड वही होता है। और विंटर में कभी भी फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ये प्लांट बर्न कर सकता है, क्योंकि वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है। और टेम्परेचर इसका प्रिफरेबल है 15 to 27 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी तो इसको लाइक करता ही है प्लांट। स्पाइडर अटैक इसमें हो सकता है, तो क्लीन करने से स्पाइडर अटैक पूरा साफ हो जाएगा, उसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है, नासा रेकमेंड करता है। ये टॉक्सिक मैटर जो होते हैं या फिर कॉन्टामिनेट्स होते हैं हवा से, ये दूर करके शुद्ध करता है। ये बहुत सारे जगह पे स्पेसिफिकली मलेरिया के लिए, फूड पॉइजनिंग के लिए या हर्बल टी के हिसाब से भी यूज होता है, लेकिन उसका प्रॉपर यूज मुझे पता नहीं, कुछ कुछ एरिया पे यूज होता है। स्लो ग्रोइंग प्लांट है ये। इसका प्रोपागेशन कटिंग से हो सकता है, पानी में भी हो सकता है, उसके बाद सॉइल में अच्छा ग्रोथ होता है, नो डाउट। इसमें क्या कीजिएगा, नीचे का जो लीव्स होता है वो चला जाता है। जैसे मैं मार्जिनाटा, जो ड्रेसिना मार्जिनाटा में देखा था, सॉन्ग ऑफ इंडिया में सेम है। नीचे का चला जाएगा, ऊपर का हिस्सा पत्ता रहता है नॉर्मली। तो कटिंग में क्या कीजिएगा, नीचे का पत्ता वैसे भी खींच लीजिएगा, 2-3 पत्ता रहे, ताकि वो सनलाइट से खाना बना सके थोड़ा बहुत, क्योंकि रूट इधर नहीं रहता उस समय। उसको आप प्रोपेगेट कर लीजिएगा। सॉयल में इक्वल प्रोपोर्शन में कोकोपीट दीजिएगा, गार्डन सॉयल दीजिएगा, और जो सॉयल सैंड होता है वो आप दे सकते हैं। ये चैनल को प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।